और पैसे की आपकी ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट चाहते हो, ताकि आपको 8.2% के आसपास इंटरेस्ट लगता है। अप्रैल 2026 को ज्वाइन किया, तो वो 1 अक्टूबर को। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, सीनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो क्वेरी है वो जगदीश यादव जी ने पूछा है कुछ घंटे पहले, एंड ऐसी क्वेरी रिपीटेड आती है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेरी। सर प्लीज़ टेल अबाउट ओडी बेनिफिट्स फॉर स्टाफ। सो ओडी होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक टू बैंक स्लाइटली वेरी करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो ओडी फैसिलिटी है वो डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ जो नए जूनियर एसोसिएट्स या SBI PO ज्वाइन किए हैं, एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी ये है। बट आपको इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो थोड़ा 19-20 हो सकता है, एंड RRBs में भी है, एंड अमाउंट 19-20 हो सकता है। इंटरेस्ट रेट एंड अमाउंट वेरी कर सकता है। सो जो SBI स्टाफ है उनके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आपको एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद आपको ओडी फैसिलिटी शुरू होगा। मोस्ट ऑफ द SBI स्टाफ की जो सैलरी है आप देखोगे वो ओडी अकाउंट में आती है, ठीक है। आपको इनिशियली जो अकाउंट में आप सैलरी क्रेडिट कराते हो ज्वाइनिंग के टाइम, वो बाद में चेंज होकर ओडी अकाउंट में आपकी सैलरी आती है वंस यू टेक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर अमाउंट कितना मिलेगा ओडी में वो अगर डिस्कस करें, तो जो क्लर्कल स्टाफ है उनको मैक्सिमम 10 लाख का ओडी फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एंड जो PO है उनको मैक्सिमम 15 लाख का है। और आपको जो लिमिट दिया जाएगा ओडी का, वो आपको जो आपके PF में पैसा है, आपका ओन कंट्रीब्यूशन प्लस बैंक कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो PF का जो पैसा है वो आपका जो 10% ऑफ बेसिक NDA, ये क्लर्क के केस में प्रोबेशन पीरियड के बाद शुरू होता है, 6 महीने प्रोबेशन करने के बाद, ओके। तो आपका 10% ऑफ बेसिक NDA बैंक देती है, 10% आप अपना कंट्रीब्यूट करते हो, उसमें एडिशनल PF आप और 15% कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो आपको वॉलेंटरी चूज करना होता है, ठीक है। टिल द टाइम यू डोंट चूज एडिशनल PF, आपको बैंक 10% ही कट करेगी जो आपके तरफ से है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोई जूनियर एसोसिएट 1 अप्रैल 2026 को ज्वाइन किया, तो वो 1 अक्टूबर को उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, एंड फिर वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स उसको PF कंट्रीब्यूशन शुरू होगा। सो PF कंट्रीब्यूशन जो अक्टूबर से लेकर 1 अप्रैल 2028, 2 इयर्स के बीच उसका 1.5 इयर्स में जो भी PF में पैसा है उसका अपना पैसा एंड बैंक का पैसा। सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, इन 18 मंथ्स उसके 2 लाख रुपीज़ हो रहे हैं, 1 लाख उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, 1 लाख बैंक का कंट्रीब्यूशन है। तो उसको 2 साल कंप्लीट होने के बाद ज्वाइनिंग के 1 अप्रैल 2028 में वो ओडी फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आप भरोगे कि हमारा ओडी फैसिलिटी चाहिए मुझे, ठीक है। एंड उसमें आप फिर अपना लास्ट PF का स्टेटमेंट डालते हो कि आपकी PF में कितने पैसे हैं, ओके। एंड उस हिसाब से फिर आपको लिमिट 2 लाख का दे दिया जाएगा। कुछ लोग जो हैं लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो जो ओन कंट्रीब्यूशन है उसमें एडिशनल PF आप सेलेक्ट करके 15% और एडिशनल PF जब डालोगे तो हो सकता है आपका सपोज 1 लाख रुपये था ओन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो 10% है, तो 15% ऐड करते तो वो बढ़ के 2.5 लाख ओन कंट्रीब्यूशन हो जाता, ठीक है। सो 2.5 लाख प्लस 1 लाख बैंक का कंट्रीब्यूशन होता है। इन दैट केस आपको ओडी लिमिट 3.5 लाख की हो जाती है, ओके। सो ओडी लिमिट को आप मल्टीपल पर्पज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ समथिंग क्रेडिट कार्ड की तरह है, जितना आपने यूटिलाइज़ किया उतने का ही आपको
इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट अगर आप जानना चाहोगे कितना देना है तो इट इज़ 5.95% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, राउंड फिगर 6% लो तो आप खुद सोचो, अगर 1,00,000 रुपये आप बैंक से ले रहे हो तो 6,000 रुपये आप साल में पर एनम, 6% पर एनम है। ओके, साल का 6,000 रुपये इंटरेस्ट दोगे, महीने का ये 500 रुपीज़ बनता है। सो 1,00,000 के ओडी पे आप 500 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करते हो। मेरा 10 लाख का ओडी फैसिलिटी मैंने फुल लिया है, ठीक है, एंड इसमें मुझे इंटरेस्ट जो पे करना होता है, अगर मैंने पूरा 10 लाख यूज़ किया तो मुझे 5,000 रुपीज़ पे करना होता है। अगर मैंने 9 लाख का यूज़ किया तो मुझे 4,500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। 8 लाख से यूज़ किया तो मुझे 4,000 इंटरेस्ट में जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन आप कितना यूज़ करते हो। आई विल रिकमेंड जो लोग भी हैं एडिशनल PF 15% ज़रूर करें। इफ़ यू आर नॉट, कहीं और पैसे की आपकी ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट चाहते हो, ताकि आपको 8.2% के आसपास इंटरेस्ट रहता है। समटाइम्स इट इज़ 8.25, समटाइम्स इट इज़ 8.3 ऑल्सो। सो इट वेरीज, बैंक डिसाइड करती है एंड उस पर आपको 8.2% इंटरेस्ट मिल रहा है और उस लिमिट पे ही आपको केवल 5.95% पे आपको लोन मिल जा रहा है। तो एडिशनल PF जो यंग लोग हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो करके अपना ओडी लिमिट बढ़ा सकते हैं। सपोज आपका ओडी लिमिट 2 लाख का फर्स्ट टाइम दिया और 2 साल 3 साल बाद आपका PF में पैसे 5 लाख हो गए, तो आप फिर 2 साल या 3 साल बाद फिर से रिक्वेस्ट देकर अपना ओडी लिमिट बढ़ाने का दे सकते हैं। तो आपका ओडी लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख या जो भी PF में अमाउंट है मैक्सिमम वहाँ तक कर सकते हैं। सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ ओडी फैसिलिटी इन दिस वे एंड यही सजेस्ट करूँगा कि ये PF का जो कॉन्सेप्ट है ये SBI में ही है, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं है। मैंने PNB में पूछा ओडी फैसिलिटी, तो माय फ्रेंड्स इन PNB टोल्ड कि वहाँ पे पर्सनल लोन जैसा देते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो ओन कंट्रीब्यूशन एंड PF कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है एंड इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा हाई है। सेम वे यूनियन बैंक में पूछा, वहाँ 6 लाख की लिमिट है क्लर्क की एंड वहाँ भी पर्सनल लोन जैसा देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आई एम नॉट श्योर, सो इट्स वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, बट जो लोग SBI में हैं उनको ज़रूर ये एडिशनल बेनिफिट है। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना।